जहाँ से रिकवर करने के लिए इनको ले जाया गया वहाँ पे ये भागने की कोशिश की है फायरिंग करते हुए। उस फायरिंग के क्रम में पुलिस बार बची है और जब जवाबी कार्रवाई की गई है तो इनको गोली लगी, तुरंत इनको अस्पताल ले जाया गया। बिहार में पुलिसिया कार्रवाई पर आजकल खूब सवाल उठ रहा है, क्योंकि पुलिस का एक्शन अब सवालों के घेरे में है। राजधानी पटना में ही कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आई जिसके बाद सवाल उठने लगा। पहले आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, इसमें बिहार के डीजीपी सहित कई वरीय अधिकारी दिखाई पड़ रहे हैं। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने आज एक बड़े मामले का खुलासा किया, गोपाल खेमका मर्डर मामले में। इन्होंने कहा कि जो अपराधी था वो पकड़ा गया, हत्या का मोटिव भी पुलिस ने बता दिया, लेकिन इस पूरे मामले पर एक एनकाउंटर ने पुलिस की पूरी कार्यशैली के ऊपर सवाल उठा दिया। दरअसल अब से कुछ दिन पहले एक और एनकाउंटर पटना में हुआ था, उसके पहले एक और एनकाउंटर हुआ था। हर इनकाउंटर का पैटर्न जो पुलिस के द्वारा बताया जाता है उस पर सवाल उठ रहा है। सोचिए कि बिहार में जो पुलिस है उसका इकबाल किस तरीके से खत्म हो गया है। बिहार में अपराधियों के मन में पुलिस का भय नहीं है। अपराधी पुलिस को देखकर गोलियां चला देते हैं। हद तो तब हो गई जब पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है और उसे ले जाती है, तब अपराधी डरता नहीं है बल्कि पुलिस के गाड़ी से कूद जाता है और पुलिस पर फायरिंग कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर पुलिस वालों की मौजूदगी में उसके पास हथियार कहां से आया। पुलिस की दलील होती है कि वो पहले से छुपा के रखा था। अब किसी अपराधी को पकड़ने के बाद पुलिस वाले उसकी तलाशी नहीं लेते हैं, उसे मौका देते हैं कि वो जाए, और रास्ते में 2 पुलिस अफसर, 5-7 या आधा दर्जन से ज़्यादा पुलिस के जवान जो ट्रेंड होते हैं, जो हर प्रकार के आर्म्स को चलाने में माहिर होते हैं, उनके सामने वो चलती गाड़ी से अपराधी अकेला, और वो अपने आप को पुलिस के नज़रों में निहत्था दिखता है, लेकिन जब वो कूद कर भागने लगता है तो उसके पास भी हथियार होते हैं और वो पुलिस पर फायरिंग कर देता है और पुलिस अपने बचाव में इनकाउंटर करती है, और इसमें या तो अपराधी मारा जाता है या फिर वो घायल हो जाता है। आज जिस तरीके से पटना के माल सलामी में पुलिस ने आधी रात और अहले सुबह की जो इनकाउंटर की कहानी बयां की है, उस पर सवाल उठ रहा है। मृतक के परिवार के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने घर से पकड़कर पुलिस की जो टीम है वो ले गई और तब इनकाउंटर की बात कही जा रही है, जबकि पुलिस की दलील है कि अपराधी वहां पहुंचा था, हथियार का सप्लायर था, हथियार खोजने के दौरान उसने खुद हथियार खोजा और पुलिस पर फायरिंग कर दी। गजब की हिम्मत बिहार के अपराधियों की है। पुलिस का भय बिहार के अपराधियों के मन में तनिक भर नहीं है। अब सोचिए कि पुलिस खुद कह रही है कि अपराधी पुलिस के साथ 10-12 सिपाही और पुलिस अधिकारी के साथ जाता है और उसके बाद वो पुलिस से डरता नहीं है, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में वो हथियार खोजता है, निकालता है और पुलिस पर फायरिंग कर देता है। पुलिस वाले बार बार बच जाते हैं। पुलिस की यह दलील थोड़ी फिल्मी लगती है, लेकिन इस फिल्मी दलील में भी बहुत दम दिखाई नहीं पड़ रहा है। फर्स्ट बिहार का मानना है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिसिया एक्शन भी होनी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो जिस तरीके से पटना के आईजी साहब ने कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी तो कीजिए, लेकिन इतना नाटकीय और फिल्मी अंदाज में कीजिएगा तो सवाल तो उठेगा ना साहब। आप जिसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं वो अपराधियों के मनोबल को और आगे बढ़ा रहा है। हर अपराधी पुलिस के सामने जाएगा, गोली चलाएगा और या तो घायल हो जाएगा या मारा जाएगा। लेकिन पुलिस के पकड़ने के बाद कोई अपराधी इतनी हिम्मत कैसे जुटा लेता है कि वो गोली चला दे पुलिस पर। ये बात खुद असहज कर जाती है, क्योंकि पुलिस की दलील ही कुछ ऐसी है। पटना के एसएसपी साहब का बयान और पटना के आईजी साहब का बयान खुद सुन लीजिए, इन्होंने क्या कुछ कहा। हत्याकांड की जांच में कई अपराधियों पर नजर रखी जा रही थी, कई अपराधियों से पूछताछ चल रही थी। ये घटना को 2 दिन से पहले भी कई अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ाए थे, वो उनको जेल भेजा गया था।
उसी क्रम में और लोग भी हैं जो पकड़ाए हैं, जिनको जेल भेजा गया है। इसमें हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे थे। इसी क्रम में जब उमेश के द्वारा बताया गया इसमें कि इन्होंने इस शूटर से कांटेक्ट किया था और हथियार की सप्लाई के लिए बात की गई थी, तो इनसे और काफ़ी स्पेसिफिक सवाल पूछे गए। इसका इनके द्वारा बताया गया कि ये अपने हथियार को घाटी के पास रखे हुए हैं, जहाँ से रिकवर करने के लिए इनको ले जाया गया वहाँ पे ये भागने की कोशिश की है फायरिंग करते हुए। उस फायरिंग के क्रम में पुलिस बाल बची है और जब जवाबी कार्रवाई की गई है तो इनको गोली लगी। तुरंत इनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहले गुरु गोविंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, वहाँ से रेफर करके NMCH ले जाया गया। वहाँ इनका इलाज चला, लेकिन इलाज के क्रम में ये मृत्यु हुआ। तो आपने सुना IG साहब और SSP साहब क्या कुछ कह रहे थे। SSP साहब कह रहे थे कि ये पूरी जो कार्रवाई हुई है वो विधि सम्मत हुई और अब इसकी जांच होगी। भाई जब इनकाउंटर हो ही गया, पुलिसिया कार्रवाई सही थी, तो फिर उसकी जांच की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। SSP साहब ने कहा कि जांच इसलिए ज़रूरी है कि उसमें जो मृतक के परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच हो पाए। इसमें उस थाना क्षेत्र के कोई पुलिस पदाधिकारी जांच नहीं करेगा, दूसरे क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी और वरीय अधिकारी रहेंगे। साहब वो भी तो पुलिस वाले ही होंगे ना। सवाल पुलिस पर उठ रहा है, सवाल पुलिस की कार्यशैली के साथ साथ उस भरोसे पर उठ रहा है जो आम लोग पुलिस से लगाए रहते हैं। लेकिन अपराधियों का मनोबल क्या इतना बढ़ गया है कि पुलिस को देखते ही वो गोली चला देंगे। ये सवाल, इसे पुलिस अपनी उपलब्धि मानती है तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस मुख्यालय अगर अपराधियों के इस हिम्मत को अगर अपने गोली से तोड़ना चाहती है तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल यही कि अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो फिर वो पुलिस के सामने एक हथियार कहाँ से खोज लेता है और वो कैसे पुलिस पर ही फायरिंग कर देता है। यानी उसे अपने पकड़े जाने के बाद इनकाउंटर का डर नहीं सताता है, उसे अपने पकड़े जाने के बाद पुलिस वालों के सामने कोई भय नहीं दिखता है। पुलिस का कहना है, खुद यही बिहार के जो नए DGP उन्होंने कहा था कि अपराधियों के मन में भय होना चाहिए। तो क्या यह भय पुलिस का खत्म हो गया अपराधियों के मन से? अपराधियों का इनकाउंटर से ज़्यादा जरूरी पुलिस का भय अपराधियों के मन में हो, ये ज़रूरी है। खैर, फैसला आपको लेना है। बिहार पुलिस की दलीलें और बिहार पुलिस के कार्यशैली के साथ साथ होने वाले इनकाउंटर पर जो सवाल उठ रहा है वो कितना वाजिब है। फिलहाल ये वीडियो देखिए जो आज पुलिस मुख्यालय बड़ी उपलब्धि मानकर जिसका गुणगान कर रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।